नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 8 का दुर्वा का 9वां पाठ पढ़ेंगे। केशव दत्त का लिखा संस्मरण, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ। लाहौर को याद करना चाहता हूँ जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था। स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा। उसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया। यह बताता है कि बड़े खिलाड़ी को देखना आप पर कितना असर डालता है। 1948 ओलंपिक से पहले हालात बहुत ख़राब थे। हमें भी लाहौर से भागना पड़ा था। किसी तरह मुंबई में कैंप लगा। सब कुछ बिखरा हुआ था। हमारी टीम में कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रेजेडी न हुई हो। दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी पर था। हम लंदन पहुंचे। वहां भी विश्व युद्ध के बाद के हालात थे। शहर संभल नहीं पाया था। बिल्डिंग में गोलियों के निशान दिखाई देते थे। ओलंपिक ड्रॉ निकला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे। सबको यही लग रहा था कि इन्हीं दोनों मुल्कों का फाइनल होगा। सेमीफाइनल में एक दिन हमें हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था। वेम्बली स्टेडियम था जहां आमतौर पर फुटबॉल होता था। बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड को 2-1 से हरा पाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब इंग्लैंड से फाइनल था। क्वीन मौजूद थी। हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंख में आंसू न हो। उसी मुल्क में आकर हम जीते थे जिसने हम पर राज किया। उसी के घर में हराया था। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा। हमें गर्व है कि यह इंग्लैंड में हुआ। इससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता। सारे दुख दर्द भूल गए थे। आज़ाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है। मुझे अफसोस है कि उसके बाद हॉकी का स्तर गिरा है। गिरावट सिर्फ हॉकी में ही नहीं, कई खेलों में है। कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हुई है। व्यक्तिगत खेलों में जरूर सफलताएं मिली हैं। विश्वनाथन आनंद हैं, सानिया मिर्जा हैं, लेकिन उन्हें ऊपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं आया। यह उनकी अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम गड़बड़ है। इसे ठीक करना पड़ेगा। बेसिक सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। जैसे आपको हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में कितने हैं। अंग्रेज़ों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत ज़रूरी था। तब खेलना उतना ही ज़रूरी था जितना पढ़ना, लेकिन यह बदला। खेल खास जगह नहीं पा सका। कुछ बदलाव है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हर स्कूल में मैदान ज़रूरी है। आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है। हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी नहीं थी। सीनियर खिलाड़ी एक तरह से कोच होते थे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का क्या वाकई हमें फ़ायदा हुआ है? मेरा मतलब यह है कि खिलाड़ियों में जज्बा ज़रूरी है। शूटिंग में भारत ने तरक्की की है। क्रिकेट में कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन 60 साल में हम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़े हैं जिनमें सबसे आगे थे। जिनमें आगे आए हैं वहाँ सबसे आगे नहीं हैं। देश के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में एक श्री केशव दत्त 1948 और 1952 की स्वर्ण विजेता ओलंपिक टीम का हिस्सा थे। इस समय वो कोलकाता में रहते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।